उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम अटकलों के बीच सूबे की सियासत हर दिन नया मोड़ ले रही है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दांवपेच का खेल चलने लगा है। सूबे में भाजपा के अंदर खाने पिछले एक पखवाड़े से गहमा गहमी बनी हुई थी, जिसका अंत योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से हुआ या नहीं, इसे लेकर भी कई सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर आ गई है। लिहाजा सियासी समीकरण के साथ साथ अब भाजपा जातीय समीकरण भी साधने में जुट गई है। लिहाजा इसी कड़ी में ए.के. शर्मा के साथ साथ जितिन प्रसाद को साधा गया। अब भाजपा की नजर गैर जाटव दलित वोटों पर भी है। इसी बीच कैबिनेट मंत्रालय न मिलने से नाराज चल रही अनुप्रिया पटेल ने भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात भी की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बड़े चेहरों के हाथों कमल खिलाकर भाजपा किन समीकरणों को साध रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 में से 62 सीटें हासिल की थी। 2 सीटें उसकी सहयोगी दल अपना दल एस के खाते में गई थी। एक आंकड़े के अनुसार इस चुनाव में भाजपा को समाज के सभी वर्गों में वोट मिला था। ब्राह्मणों के कुल वोटरों का 82% उसे मिला था, तो राजपूत वोटरों के 89% वोटों पर उसका अधिकार हासिल हुआ था। ऐसे में भाजपा एक बार फिर समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश शुरू कर रही है। जितिन प्रसाद जैसे ब्राह्मण चेहरे को महत्व देकर पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, तो अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की भी नाराजगी दूर कर कुर्मी पटेल और निषाद समाज को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। सूबे के लगभग 41.5% आबादी ओबीसी समुदाय को साथ लाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर है, तो पार्टी गैर जाटव वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही है, जिसके लगभग 48% मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे ही वोट दिया था। लेकिन भाजपा की बड़ी ताकत बना ओबीसी और गैर जाटव में मिला शानदार वोट। अनुमान है कि प्रदेश की 41.5% आबादी वाले ओबीसी समुदाय के 72% वोटरों ने भाजपा को ही वोट दिया था। इसी तरह कुर्मी समुदाय से 80%, जाटव समाज से 17%, अन्य दलित समुदाय से 48% वोटरों ने भाजपा को वोट दिया था, जिसके कारण अन्य विपक्षी दल उसके आसपास भी नहीं फटक पाए। माना जाता है कि इस चुनाव में 8% मुस्लिम, खासकर महिलाओं ने भी भाजपा को वोट दिया था। इसके अलावा वैश्य समुदाय के 70%, अन्य सवर्णों के 74% और जाट मतदाताओं में 91% ने भाजपा को अपनी पसंद बनाया था। यादव समाज को परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में लगभग 23% यादव मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था। ऐसे में भाजपा किसी ऐसी जाति पर नजर गड़ाने के बाद सभी समाज को साधने में जुटी है, ताकि किसी एक वर्ग के नाराज होने पर भी खासा नुकसान न उठाना पड़े। माना जा रहा है कि भले ही योगी आदित्यनाथ पार्टी का चेहरा होंगे, लेकिन चाणक्य एक बार फिर अमित शाह ही होंगे। लिहाजा योगी से मंत्रणा के बाद अनुप्रिया पटेल ने भी शाह से मुलाकात की। कुल मिलाकर मिशन यूपी के लिए अमित शाह ही मास्टर प्लान तैयार करेंगे।